उसको फीलिंग लिया करो, बोलो मेरा मकान आ गया है, मेरी जॉब आ गई है, मेरा घर आ गया है, मेरा चर्च बन गया है, मेरे लोग बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। क्या आप तैयार हैं चर्च? देखा आज कितनी बड़ी भविष्यवाणी हुई, अगले संडे फिर आपके लिए होगी। आमीन। और पूछ लो, वो मुझे जानते नहीं है, कहीं मिले नहीं है मेरे से, परमेश्वर जानता है। ये ब्लेसिंग है उनके ऊपर, प्रभु की आत्मा ने दे दी उनको। आप लोग कहते हैं अपने आप को, अपने मनोबल को बढ़ाओ। आज का टॉपिक है कितने लोग दुख में हैं, दुख में कितने लोग हैं, सारे बोलो हालेलुया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास बाइबल खुली हुई है, अगर वो दुख में हैं तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। अपने हाथों को उठाऊं और इसमें बताऊं कौन कौन लोग दुख में हैं। आज के बाद तुम्हारा दुख सुख में बदलने वाला यीशु मसीह का नाम। क्या आप दुखी हैं? आज का टॉपिक है क्या आप दुखी हैं? अपने पड़ोसी को पूछो क्या आप दुखी हैं? लेकिन आगे तो ने लिखा ही नहीं, आपका दुख सुख में बदलने वाला है। आज आपका दुख सुख में बदलने वाला है। अपने पड़ोसी को पूछो क्या तू दुखी है? हाँ, औरतें तो कहेंगी हाँ मेरा पति मेरे से बात नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूं। और भाई लोग कहेंगे हाँ हम बहुत दुखी हैं, आजकल पैसा नहीं आ रहा। आज किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई दुख इस संसार में है। सबके पास एक दुख है। सबके पास क्या है? एक दुख है। सबके पास एक दुख है, लेकिन मसीह लोगों के पास एक परमेश्वर है जो दुखों को लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं कि नहीं चर्च? अरे हाँ कि ना? हाँ। अरे दुख लेके जाना है कि छोड़ के जाना है? छोड़ के। अरे भला हो जा, लेके जाओ, यहाँ से लेके जाना है, छोड़ के जाओ। यीशु मसीह आज रात तुम्हें सुख देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ये ले दुख छोड़ के जा रही हूं। किसके ऊपर? पड़ोसियों के ऊपर। यही काम है तुम्हारा, यही सीखते आए बचपन से। जादू टोना, आज इसके घर कल उसके घर, आज इसके घर लड्डू रख दो कल उसके घर रख दो, कल उसकी राख उधर, कल उसका पानी उधर, कल उसका झाड़ू उधर, कल झाड़ा उधर। समझ में आएगा नहीं? कहता है इसका मतलब आप दुखी जब हैं, कहता है जब आप परमेश्वर को नहीं जानते। वो लोग दुखी रहते हैं संसार में जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन बाइबल बोलती है कि आजकल इंसान जो है वो अपने दुख से नहीं, वो दूसरों के सुख से दुखी है। अरे हाँ कि ना? एक बार ऐसे ही एक इंडियन प्रेयर कर रहा था और उसने कहा परमेश्वर, कहता प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। और परमेश्वर एक दिन प्रकट हो गया। पहाड़ी पर बैठा प्रार्थना कर रहा था और इसी समय परमेश्वर ने कहा मांग बच्चा, क्या मांगता है? लेकिन उस समय में एक काला भी प्रार्थना कर रहा था। पहले काले के पास, मतलब एक निगरों के पास प्रकट हो गया और उससे पूछा निगरों से कि बेटे बता क्या मांगता है। वो साउथ अफ्रीका वाले ने कहा मैं बहुत काला हूं, मुझे गोरा बना दे। और परमेश्वर ने उसको गोरा बना दिया। और उसी समय जब वो गोरा बन गया, इंडियन के पास गया और वो हरियाणा का था। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा बेटे मांग क्या मांगता है? कहता परमेश्वर जिसको तू गोरा बना के आया उसको फिर से काला बना दे। आज लोग जो हैं वो कहते हैं अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। हाय गोरी कितना होगी, वो इधर ब्याह कितना हो गया, अरे मुंडा बाहर कितना चला गया। अरे है कि नहीं? लोग देखते हैं इसका शोरूम कैसे खुल गया, इसने नई कार कैसे ले ली। लोग दुखी होते हैं। याद रखना, जब आप अंदर से टूट जाते हैं, अगर ये स्वभाव आपका भी है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। याद रखना। इसलिए बाइबल बोलती है जब तुम किसी को बढ़ते हुए देखो तो उसी समय उसको आशीर्वाद देना कि परमेश्वर इसको और बढ़ा। और याद रखना, स्वर्ग से बढ़ाने वाली आत्मा तुम्हारे घर आकर बैठ जाएगी। आप बड़ा हुआ दूसरों को आशीर्वाद दो। कहता तुम्हारा आशीर्वाद, कहता उसको लगेगा, लेकिन तुम्हारे घर तुम नहीं जानते, तुम्हारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा आशीर्वाद मल्टीप्लाई होकर आएगा। उसके घर एक आशीर्वाद जाएगा, तुम्हारे घर 100 गवाहियां बनेगी चर्च। कहता लेकिन लोग आशीर्वाद नहीं देते, कहीं इसका भला ना हो जाए। बाइबल चाहती है कहता मल्टीप्लाई हो जाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना हो जाए। आज लोग अगर आशीर्वाद देने लगे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने मसीह लोगों को सिखाया नए नियम के अंदर। कहता तुम किसी को शराब नहीं देना, आशीष देना। उसने कहा कोई तुम्हें जूता फेंके, तुम्हारे ऊपर आग के गोले रखे, तुम्हें सताए, कहता तो भी तुम उसको आशीर्वाद देना। ऐसा करने से कहता तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि जब आप आशीर्वाद देते हैं तो परमेश्वर, आजकल लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन पौलुस
परमेश्वर के वचन से एक जगह बता रहा था, कहता है कि अगर कलीसिया को सुखी रहना है तो उस कलीसिया को अपने पादरी के लिए प्रार्थना करना है और उसके लिए आशीर्वाद मांगना है, क्योंकि आपके ऊपर जब आप एक आशीर्वाद मेरे लिए मांगेंगे आपके ऊपर 100 मल्टीप्लाई होकर वापिस आएंगे। कहता आप अपने पड़ोसी के लिए मांगेंगे 100 मल्टीप्लाई आएंगे। आप करते नहीं है, कहता हफ्ते में एक दिन ऐसा चुने, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। याद रखना, बेशक आज चाहे तकलीफें समस्याएं आपकी कितने भी क्यों ना हो, चारों तरफ से घेर रखा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात कहता उस तकलीफों से आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल में पढ़ते हैं कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग समस्या में तकलीफ में, हाथ उठाकर बताओ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, बेशक आप दुख में तकलीफ में समस्या में 100% में से, मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं, 90% मसीह लोग दुखी हैं समस्या में। पौलुस उनके लिए बोल रहा है। हम पढ़ें जरा दूसरे कुरिन्थियों, हाँ जल्दी से पढ़ें। किसी न किसी बात को दुख है, किसी न किसी की समस्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 पढ़ें। हाँ पढ़ो। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। अरे कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है हम चारों ओर से दुख तो भोगते हैं, कलेश को भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। याद रखना, आप हाथ उठा रहे हैं कि हेलो मैं बहुत दुखी हूं, आप हाथ उठा रहे हैं मैं बहुत कलेश में हूं, लेकिन आपके लिए वादा भी है, कहता बेशक दुख आए कलेश आए, लेकिन कह रहा तुम संकट में पड़े नहीं रहोगे, बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दुखों में पड़े नहीं रहोगे। आप निराश हो जाते हैं, आप उस समय में ऐसे निराश हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन दिखा वचन, और उसी समय लिखा वहां पर कह रहा निरुपाय तो है, पर कहता है हम निराश नहीं होते, क्योंकि याद रखना जो लोग निराश होते हैं शैतान सबसे ज्यादा उनका मजाक उड़ाता है, हंसता है उनके ऊपर। जब एक मसीह व्यक्ति कह रहा निराश होता है, उसका एक सबसे बड़ा हथियार है निराश, और निराश करने के बाद वो हंसता है, मजाक उड़ाता है कि मैंने इस प्रार्थना करने वाले योद्धा को निराश कर दिया। आया बड़ा दान देने वाला, आया बड़ा दशवान देने वाला, आया बड़ा पादरी चर्च में जा रहा था प्रचार करने, मैंने इसको निराश कर दिया। आप दुखों में रहेगा, आप कलेश में रहेगा, आप कहता है परमेश्वर से पीछे हटेगा। लेकिन पौलुस बोलता है, कहता हम दुखों में रहते हैं, कलेश में रहते हैं, लेकिन कहता है संकट से बाहर आ जाते हैं। हमारी करा हमारे पास निरुपाय तो है, करा कोई हल नहीं है, किसी ने केस डाल दिया अरे हल नहीं है, जेल में डाल दिया अरे हल नहीं है, लेकिन करा निराश नहीं होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर करा जेल के बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बीमारियों के बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। कहता है पौलुस बोलता है हम आशा रखकर चलते रहते हैं। याद रखना, जो निराश है उनको आशा रखकर चलना है। अगर आप आशा रखकर चल रहे हैं, या मसीह में अब्राहम आशा रखकर चलता रहा, बच्चा नहीं है 90 साल तक, लेकिन आशा रख के चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि आशा आशा आशा, सारे बोलो आशा आशा आशा। तुम्हारी माँ का नाम ही आशा है, तुम्हारी बहन का नाम आशा है, तुम्हारी पत्नी का नाम आशा है, लेकिन जिस दिन कहता तुमने विश्वास का नाम आशा रख दिया, कहता तुम पार हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा समझ जाओ, कहता आशा रखकर अब्राहम चलता रहा, उसके पास कोई उत्तर नहीं था अपनी पत्नी को देने के लिए। पत्नी रोज पूछती थी, कहती थी बच्चा कब होगा, रोज उसको गच्चा देता था। एक रात बोलता था अरे मेरी चंपा, मेरी चमेली, अरे मेरी भगवान, कह के बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कितने साल से उसे लारा दे रहा था, हो जाएगा, हो जाएगा। पादरी के पास आ जाओ, पादरी भी रोज लारा देगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आशा रख, आशा रख, आशा रख। निरुपाय है, आपके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास कह रहा आज उपाय है। आमीन। लेकिन वो उपाय उन लोगों के लिए कह रहा जो लोग आशा रखते हैं। जिन लोगों के पास आशा नहीं है, याद रखना उसके लिए परमेश्वर के पास भी उपाय नहीं है। कहता कि अगर आप आशा रख रहे हैं और फिर भी चर्च आ रहे हैं, उसका 80 करोड़ का बिजनेस समाप्त हो गया। 80 करोड़, और मुझे पहले पता होता मैं इसको सिर पे बैठा के पूरे चर्च में कूदता। 80 करोड़ वाला बंदा मेरे चर्च आया और मुझे पता ही नहीं, लेकिन 80 करोड़ रुपया उसका चला गया। अब जब लुट जाते हैं, पुट जाते हैं, तब आगे बताते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं। और 80 करोड़ जब थे वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब लुट गया, बर्बाद हो गया, तब यहाँ है। लेकिन उसके अंदर आशा है। मैं कह रहा हूँ आशा है। परमेश्वर इस आशा को निराशा में नहीं, कहता आपकी उम्मीद को पूरा करेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। कहता लेकिन आपको भरोसा रखना है। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, हाँ आगे पढ़े, देखो क्या लिखा। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो सताए तो जाते हैं। कुछ करे, ओ फलाने की मीटिंग बंद करा दी,
ओए देखा पादरी को वहां पर ऐसे पकड़ लिया, देखो वहां पर सुसमाचार सुना रहे थे उनको पकड़ लिया। वो कहता है सताए तो जाते हैं, वो घर में प्रेयर कर रहे थे, उनके बाद रिपोर्ट कर दिया सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते, नहीं यीशु ने छोड़ा नहीं है। उसके बाद एक बड़ी कलीसिया बनाता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आपका आशा है तो याद रखना, जो लोग निराश हैं, जिनके जीवन में दुख है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, पवित्र आत्मा ने वो दुख और सताव आपकी लाइफ में बढ़ने के लिए दिया यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये है कि कोई करे दुख, कोई समस्या, आज रात कहता है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर से हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो हमेशा के लिए नहीं है चर्च, याद रखना। एक बार एक आदमी निराश होकर बैठा था और उसी समय मुंह लटकाए बैठा था। उसी समय उसकी लड़की उसके पास आई और आकर कहने लगी, पापा क्यों निराश बैठे हो? और उसका पापा बोला, मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी है। उसकी बेटी ने कहा, 8 साल की लड़की ने आकर कहने लगी, पापा समस्या को खड़े रहने दो, थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा। उसने सोचा कोई आदमी है। मैं कह रहा हूं बच्चों से सीखना चाहिए, समस्या कितनी देर खड़ी रहेगी, एक ना एक दिन उसे बैठना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उनके लिए जो आशा में है, जो जिनके पास निरुत्तर है, निरुपाय है, अगर हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस में कोई उपाय ना हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो गया हो सकता है कह रहा कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में हो सकता है कोई भी जन कहता इतनी प्रॉब्लम में हो, कोई किनारा, कोई रास्ता उसके पास नजर ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति से बात कर रहा है, उसको कहे चिंता ना करो,